अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक आप सबको। इलास्टिक वाली स्लीव्स की शॉर्ट कुर्ती वाले डिज़ाइन में आप सबको वेलकम। मेरा ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने इसकी कटिंग करना बताई थी कि ये शॉर्ट की कटिंग किस तरह से होगी, और इसमें मैंने आपको स्टिचिंग बतानी है। ये बाजू तैयार होगा इस वीडियो के एंड पे, तो अब आप देखेंगे। बहुत खूबसूरत लग रहा है वर्किंग लेडीज़ के लिए और यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने वालों के लिए बहुत अच्छा है। फुल ये शर्ट रेडी होगी। बाजू इलास्टिक वाले हैं, नीचे लेस है, नेक सिंपल है और बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन बनेगा। और सिंपल सी शर्ट है। ये लेस इसके ऊपर बहुत ज़्यादा उठ रही थी, तो चलें शुरू करते हैं। अभी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू। ये मैं सबसे पहले गला लगाने लगी हूँ। इसके लिए हम गला अटैच करने के लिए आयरन के साथ इस्त्री करके इसका मिड बना लेंगे, निशान लगाने की ताकि ज़रूरत ना पड़े। निशान भी आप लगा सकते हैं, निशान नहीं लगाते तो ऐसे दरमियान से इस्त्री का एक आप कपड़े को प्रेस करके भी निशान लगा सकते हैं। बस इसके बुकरम बिल्कुल बीच में, बुकरम का जो कॉर्नर है उस निशान के बिल्कुल साथ आ रहा हो, अंदर वाली साइड भी और बाहर वाली साइड भी। इस तरह इसके साथ अटैच करके बुकरम की जो चमक वाली साइड है वो हम नीचे की तरफ रखेंगे और ऊपर से इसके ऊपर आयरन लगा देंगे। ये जैसे ही गर्म होगी इसके साथ ये अटैच हो जाएगी। ये काम हमारा हो गया। अब हमने पिछले गले के लिए एक पीस निकालना है। मेरे पास एक एक्स्ट्रा सा कपड़ा पड़ा हुआ था, उसमें को मैं आयरन के साथ पहले तो सीधा करें क्योंकि लॉन है, और क्रॉस में ऐसे बिल्कुल इसके क्रॉस कटा हुआ है। मैंने उसको और ज़्यादा नीट करके ऐसे सीधा सा एक पट्टी निकाल ली। इस पट्टी में रेबी आ जाएगी, जिस वजह से ये अच्छे से बैक गले के ऊपर अटैच हो जाएगी। और ये जो बाकी पीस है हमने पिछले सामने वाले गले के लिए रखना है। मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है तो प्लीज़ कोऑपरेट करें आप लोग भी। कोशिश कर रही हूँ कि मैं ठीक से बात करूँ। तो ये मैंने गला आयरन के साथ अटैच किया था। तो ये हमारे शर्ट का बैक साइड है, तो फ्रंट साइड पे मैं रख लूँगी जो पीस है, और ऐसे दरमियान में से इसको सिलाई लगा लूँगी। इसका ख्याल करना है कि दोनों साइडों पे इक्वल हो आपका। और ये ऐसे सिलाई लगा के ताकि ये अंदर से सिलाई लगाते हुए मुझे डिस्टर्ब ना करे और एक ही जगह एडजस्ट रहे। तो बस अब मैं ये जो मैंने बुकरम लगाई है कपड़े की उल्टी साइड पे, फ्रंट गले का पीस है और उल्टी साइड पे हमने ये बुकरम लगानी है, और इस तरह से इसको सिलाई लगा लेना है। कपड़ा जो है सीधी साइड पर होगा, लेकिन वो कट के सिल के तो अंदर की तरफ फोल्ड होकर ये बैक साइड पे आ जाएगा और फ्रंट पे आपका नेक का डिज़ाइन रेडी होगा। तो इस तरह से आपने निकाल लेना है। निकाल के तो ये अटैच हो गया पीस। कोई चुनट नहीं आई, साथ साथ इसको एडजस्ट करते जाना है, सिलाई करते हुए देखना है कि कोई चुनट ना आए। बस अब हमने ये अंदर से पीस कोई 2-3 mm का पीस छोड़ के बुकरम के साथ साथ इसकी कटिंग कर लेनी है। थोड़ा सा पीस छोड़ना है जिससे ये अंदर फोल्ड होगा, और ऐसे इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करके फिर हमने इसको छोटे छोटे कट्स दे देने हैं जहाँ पर इसकी ज़्यादा गुलाई है या जहाँ पर ये कॉर्नर्स इसके निकले हुए हैं। इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है और ये कट्स दे देने हैं ताकि इसको जब कपड़े को फोल्ड करेंगे तो बहुत नीट गले की लुक आती है। ये कट्स लग गए हम लोगों के। अब कपड़े को फ़ोल्ड कर लेंगे, और फ़ोल्ड करने से पहले इसको स्टिच कर लेंगे। फ़ोल्ड करते ही उससे ये होगा कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस्त्री कर लें तो भी नीट हो जाता है। इस तरह आपका गला फ़ौरन रेडी हो जाता है, वरना अगर आप पहले कटिंग करेंगे या इस्त्री करेंगे तो बहुत मुश्किल होती है। लॉन कॉटन के कपड़े पे इस तरह कपड़े गले को बनाना बहुत ईजी होता है। अगर गले के डिज़ाइन में कुछ कॉर्नर्स वाला डिज़ाइन आ रहा है तो उस डिज़ाइन को नीट करने के लिए कोई नुकीली चीज़, जैसे कि मेरे पास ये था, मैंने इससे इसके नोक्स को नीट किया है। नोक्स को नीट करने के बाद उसके ऊपर फ़ौरन स्टिच कर लेंगे, और ये आपका जो भी सिलाई है, जो भी डिज़ाइन है, बिल्कुल नीट होकर सामने की तरफ आ जाता है गले का। इस तरीके से इसको किसी भी नुकीली चीज़ से, कोई पेन हो जाए, कोई भी ऐसा कुछ और हो जाए आपके पास अगर है तो उससे इसका डिज़ाइन ठीक हो जाएगा। और ये गला नीट हो गया। अब इसकी जो बैक साइड पे एक्स्ट्रा कपड़ा है जो पीछे हमने दिया है उसको मैं पहले कट करूँगी। 2 इंच का जो है अपने मार्जिन रखना है। 2-2 इंच का डिज़ाइन के हिसाब से डिपेंड करता है आपने डिज़ाइन कैसा बनाया। कुछ डिज़ाइन में कहीं पतला होता है, कहीं मोटा होता है। ऐसे इस तरीके से उसको 2-2 इंच का या 1.5-1.5 इंच का मार्जिन रख के कपड़े का बाकी एक्स्ट्रा से पीस अलग कर लेना है, और पीस अलग करने के बाद फिर हम उसको साथ साथ स्टिच करते जाएंगे। बस ये इस तरह से कट हो गया। कट होने के बाद हम लोग फिर
कोशिश करें कि बस इतना ही कपड़े का मार्जिन छोड़ें कि जो आपका कपड़ा गले के अंदर फ़ोल्ड हो जाए, कोई चिनट ना बने, कुछ प्रॉब्लम ना हो। बस इसके बाद ऐसे हमने गले की जो बुकरम है, उस बुकरम को कवर करने के लिए इतना पीस फ़ोल्ड करना है कि आपकी बुकरम सामने की तरफ नज़र ना आए, और उसके ऊपर बस हमने अब ऐसे सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ये इसके ऊपर से स्टिचिंग होती जाएगी साथ-साथ गले की, और बिल्कुल आपका नीट गला बिल्कुल रेडी होकर आपके सामने आ जाएगा। इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, बेहतर है तो इसी तरीके से बनाएँ, वरना आप इसके ऊपर आयरन करके पहले, तो उसके बाद भी इसकी सिलाई कर सकते हैं, उससे भी नीट लुक आती है बहुत ज़्यादा। अगर आप न्यू कमर्स हैं तो बेहतर है आप आयरन करके कर लें, आयरन करने में ईज़ी होगा। चूँकि मैं करती रहती हूँ तो इस वजह से मेरे लिए ये मुश्किल नहीं है, मैंने इसको डायरेक्ट ही कर लिया है। आपके लिए यही सजेशन है कि आप इसको आयरन करके कर लें। तो ये गला इस तरह से बिल्कुल रेडी होकर सामने आ जाएगा। अब ये फ्रंट गला बिल्कुल रेडी हो गया है। अब बैक गले को रेडी करने के लिए डिज़ाइन ठीक हो जाएगा, और ये गला नीट हो गया। अब इसकी जो बैक साइड पे एक्स्ट्रा कपड़ा है जो पीछे हमने दिया है, उसको मैं पहले कट करूँगी। 2 इंच का जो है अपने मार्जिन रखना है, 2-2 इंच का डिज़ाइन के हिसाब से डिपेंड करता है आपने डिज़ाइन कैसा बनाया है। कुछ डिज़ाइन में कहीं पतला होता है, कहीं मोटा होता है। ऐसे इस तरीके से उसको 2-2 इंच का या 1.5-1.5 इंच का मार्जिन रख के कपड़े का बाकी एक्स्ट्रा से पीस अलग कर लेना है, और पीस अलग करने के बाद फिर हम इसको साथ-साथ स्टिच करते जाएँगे। बस ये इस तरह से कट हो गया। कट होने के बाद हम लोग फिर कोशिश करें कि बस इतना ही कपड़े का मार्जिन छोड़ें कि जो आपका कपड़ा गले के अंदर फ़ोल्ड हो जाए, कोई चिनट ना बने, कुछ प्रॉब्लम ना हो। बस इसके बाद ऐसे हमने गले की जो बुकरम है, उस बुकरम को कवर करने के लिए इतना पीस फ़ोल्ड करना है कि आपकी बुकरम सामने की तरफ नज़र ना आए, और उसके ऊपर बस हमने अब ऐसे सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ये इसके ऊपर से स्टिचिंग होती जाएगी साथ-साथ गले की, और बिल्कुल आपका नीट गला बिल्कुल रेडी होकर आपके सामने आ जाएगा। इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, बेहतर है तो इसी तरीके से बनाएँ, वरना आप इसके ऊपर आयरन करके पहले, तो उसके बाद भी इसकी सिलाई कर सकते हैं, उससे भी नीट लुक आती है बहुत ज़्यादा। अगर आप न्यू कमर्स हैं तो बेहतर है आप आयरन करके कर लें, आयरन करने में ईज़ी होगा। चूँकि मैं करती रहती हूँ तो इस वजह से मेरे लिए ये मुश्किल नहीं है, मैंने इसको डायरेक्ट ही कर लिया है। आपके लिए यही सजेशन है कि आप इसको आयरन करके कर लें। तो ये गला इस तरह से बिल्कुल रेडी होकर सामने आ जाएगा। अब ये फ्रंट गला बिल्कुल रेडी हो गया है। अब बैक गले को रेडी करने के लिए फ्रंट साइड जो आपका जो भी डिज़ाइन है कपड़े की शर्ट का, वो फ्रंट साइड आपने जो सामने आपके आएगी, अंदर वाली साइड नहीं, सामने वाली सीधी साइड जो है वो रख कर, वो जो रेबी कपड़ा हमने काटा था, सीधी सी पट्टी काटी थी, उस पट्टी को ऐसे बिल्कुल इसी तरीके के साथ एक पाँव पाँव का मार्जिन रख के आपने उसके साथ साथ इसको सिलाई करते जाना है, और थोड़ा थोड़ा जो है इसकी गुलाई में कपड़ा लेते जाना है। फिर इस तरह से आपका बिल्कुल सीधी सिलाई आ जाएगी शर्ट की। अभी हमने इसको अंदर से सिलाई नहीं करना, कट्स लगा लें। कट्स लगा के ये होगा कि आप जब कपड़े को फ़ोल्ड करके अंदर की तरफ लगाएंगे तो बहुत नीट लुक आएगा। अभी उसको अंदर से मैं फ़ोल्ड नहीं कर रही, ये देख लें। इसको अंदर से अभी फ़ोल्ड नहीं करना, इसको अभी ओपन ही छोड़ना है। बस आपने फ़ोल्ड करके नाप ले लेना है कि आपका जो है, अगर एक्स्ट्रा पीस कोई आ रहा है गले की तरफ से ना जाए, वो कंधे वाली साइड से निकल जाए। अगर कोई पीस छोटा बड़ा हो जाता है कभी-कभी, लेकिन अभी इसका बिल्कुल नहीं हुआ, एग्जैक्ट आ रही है। तो ऐसे सिलाई लगा लेनी है, जिसमें आपका जो फ्रंट वाला गला है वो पूरा-पूरा सिलाई होगा, लेकिन बैक गले का आपने ये कपड़ा एक्स्ट्रा बाहर जाने देना है। इसका मैं आपको आगे जाके बताऊँगी कि आपने इसका क्या करना है। ऐसे इसको बाहर ही रहने देना है, और बाकी को फ़ोल्ड करके टाँके को मज़बूत कर लेना है, और उसको डबल सिलाई लगाकर वापस आ जाना है। इसी तरह दूसरा कंधा भी आपने अटैच कर लेना है। इसको भी फ़ोल्ड नहीं करना, सिर्फ़ अंदाज़ा लेने के लिए आप फ़ोल्ड कर लें कि आपका जब दोनों साइड अगला और पिछला कपड़ा अटैच होगा, तो अगर कुछ फ़र्क आ रहा है तो वो बाहर की तरफ से कंधे वाली साइड से निकल जाए, गले वाली साइड से ना निकले। तो बस यहाँ आकर
फ्रंट गला जहाँ तक बनेगा वहाँ तक फ्रंट तक सिलाई लगाकर जो सामने पीस आएगा इसके फोल्डिंग के बाद वहाँ तक इसको लेकर आना है और वहाँ से ही फिर वापस आकर टाँके को मजबूत कर लेना है ताकि ये बाद में खुल ना जाए। ये जितने भी जॉइंट्स होते हैं यहाँ पे टाँके को लाजमी डबल सिलाई लगानी पड़ती है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको यहाँ से ऐसे पिछले गले को फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करने के साथ ही हमने जो अगला गला है हमारा उसकी सिलाई से कपड़े को जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है उसको ऐसे घुमा कर लेकर आना है, फ़ोल्ड करना है ताकि जब वो सिलाई के अंदर ही उसमें से कवर हो जाए। अक्सर गले की जो साइडों से सामने की सिलाई आती है वो नज़र आ रही होती है जिस वजह से वो बुरा लगता है। इस तरीके से आपका जो गला है दोनों साइडों की जो सिलाई है वो सामने की तरफ नज़र नहीं आएगी, ये सिलाई में अंदर ही चला जाएगा। बस इसी तरीके से आपने आगे बाकी जो बैक गले का जो है पट्टी है उसको कवर करते जाना है, फ़ोल्ड कर कर उसके ऊपर सिलाई लगाती जाना है। रेप की वजह से उसमें कोई चुनट भी नहीं आएगी, बिल्कुल नीट सफाई से सिलाई हो जाएगी। और इसी तरह जिस तरह आपने इस गले के स्टार्ट पे सिलाई करने के शुरू में कपड़े को फ़ोल्ड किया था, इसी तरह एंड पे भी आपने इसको फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करके जो सामने वाले गले का पीस आ रहा है जो सिलाई में आएगा वो उसको फ़ोल्ड करके अंदर कवर कर देना है और वहाँ तक सिलाई ले आनी है। ये बिल्कुल आपका नीट फ्रंट और बैक रेडी हो गया गला। अब बाजू लगाने से पहले चूँकि बाजू में बहुत ज़्यादा कट्स थे, बहुत ज़्यादा पीस थे, तो उन पीसेस को अब मैं जोड़ूंगी। सबसे पहले ये जो कंधे वाली साइड पे जो पीस आ रहा था उसकी सिलाई लगाकर उसको ऊपर से जॉइंट से जोड़ लेना है। उसके बाद जोड़ने के बाद जो बाजू का अगले अगले साइड था, अब ये दोनों छोटे पीस सामने वाला जो बाजू है उसके साथ अटैच करेंगे। बस इस चीज़ का ख्याल करना है कि जो मिडल का पीस है वो मिडल में ही रहे ताकि जो भी कोई मार्जिन है कपड़े का एक्स्ट्रा बच जाता है तो वो बाहर की तरफ से निकल जाए। इस चीज़ का बहुत ख्याल करना है, बाजू को कंधों के साथ शर्ट के जोड़ते हुए भी और आपस में जो बाजुओं के पीस है उनको जोड़ते हुए भी कि आपने दरमियान से कपड़ा इक्वल रखना, बराबर रखना है। ये जो हम लोग कंधे की सिलाई लगाते हैं उसका कपड़ा बराबर हो और जो भी मार्जिन है वो साइडों पे निकल जाए ताकि वो कट करके कपड़ा इक्वल हो जाए। इस तरह ये सारे छोटे पीस मैंने लगा लिए हैं। अब जो लॉन्ग पीस है फुल बाजुओं के साथ जो नीचे आ रहा है, आगे बाजुओं तक आता है नीचे कंधे से लेकर, उस पीस को अब मैं एंड पे अटैच करूँगी। उससे पहले ऊपर वाले पीसेस सारे अटैच किए हैं जो कंधे वाली साइड पे आ रहे थे। बस अब ये हो गया, बाजू रेडी हो गए। दूसरा बाजू भी बिल्कुल सेम इसी तरह मैं रेडी कर लूँगी, वो भी रेडी हो जाता है। तो अब ये मैं शर्ट को बिल्कुल सीधी साइड पे रख लेती हूँ, कंधे वाली साइड गले वाली साइड अंदर करके। अब कंधे वाली साइड पे बिल्कुल दरमियान से आपने दोनों सिलाइयों का मार्जिन मिला के तो ये आपने इस तरह से बिल्कुल इसी तरह से कंधे को जोड़ लेना है बाजू को कंधे के साथ। तो ये बाजू अटैच हो रहे हैं, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। जब आप ये करने के लिए शुरू करेंगे तो आराम से ये आपका काम हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा बाजू भी अटैच हो जाना है, एंड तक आते आते करना है। बस गुलाई पे आपने ख्याल करना है कि आपने थोड़ी थोड़ी सिलाई लेके थोड़ा थोड़ा सेट करते जाना है। जब भी कोई कपड़ा गुलाई में आप सिलाई करते हैं, चाहे घेरा गुलाई का है, बाजू है, कंधे हैं, फिटिंग है, तो आपने साथ साथ कपड़े को सेट करना है और साथ साथ सिलाई करना है। आप एकदम सारी सिलाई नहीं लगा सकते। दूसरा बाजू भी इसी तरह रेडी हो जाएगा। गुलाई में आपने थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेते जाना है और सेट करके आगे आते जाना है। उससे ये होगा कि आपका कोई चुनहट नहीं आएगी और आराम से नीट और सफाई से होगा। अब ये हमने जो इलास्टिक वाले बाजू लगाने हैं, मुझे आधी इंच का इलास्टिक नहीं मिला था यहाँ से, तो हो सकता है आपको भी ना मिले। तो ये मुझे चौड़ी मिला है। अब मैं इसको बीच में से कट करूँगी। सबसे पहले अपने बाजू का नाप ले लूँगी। ये नाप लेके मैंने काट लिया जितना मुझे चाहिए और बिल्कुल इसके मिड में से इसको कट कर दूँगी। ये इलास्टिक अच्छी वाली मुझे मिली है, इस वजह से मेरा इससे गुजारा हो रहा है, वरना आपने बहुत हल्की क्वालिटी की इलास्टिक इस्तेमाल नहीं करनी, वो करनी है जो सबसे अच्छी हो, जिसमें लचक बहुत ज़्यादा हो। बिल्कुल इसी तरह अब ये बाजू को रख लेना अंदर वाली साइड पे और साइड से जो कपड़ा इलास्टिक के ऊपर फोल्ड करना है उतना मार्जिन छोड़कर, तकरीबन ये 2 इंच का बनता है, 1 इंच की हमारी इलास्टिक है और 2 इंच का वहाँ से कपड़ा लेकर अंदर की तरफ रखना है जो यहाँ पर ऐसे फोल्ड होगा। और स्टार्ट से इलास्टिक को ये 2 इंच का मार्जिन दे के कपड़े को अंदर रखना है और ख़्याल करना है आपने कट वाली साइड जो रखी है वो बाजू के अंदर की तरफ रखनी है और जो कट नहीं है, जो बिल्कुल ओरिजिनल था इलास्टिक का, कट वाला पोर्शन नहीं था, वो आपने बाहर वाली साइड पे रखना है। इसी तरह बिल्कुल रख कर इसको स्टार्ट में से हम कपड़े के साथ अटैच करके एक सिंगल या डबल सिलाई लगा लेंगे ताकि हम जब इसको इलास्टिक को खींच कर कपड़े में लगाएं तो वो हमें तंग ना करे। इससे ये होगा, ये तंग नहीं करेगी, अपनी जगह पर अटैच रहेगी। बस इसी तरह करके अब इसके ऊपर कपड़ा फ़ोल्ड कर देना है जो हमने बाहर की तरफ छोड़ा था। कपड़ा फ़ोल्ड करके सिलाई लगाते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि अभी आपने जो सिलाई लगानी है
वो मैंने ज़ूम भी किया हुआ है इसी वजह से, ताकि आपको चीज़ समझ आए। वो इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना लगे, वो सिर्फ़ कपड़े के ऊपर लगे। कपड़े को फ़ोल्ड करके इतना मार्जिन छोड़ना है कि ऊपर सिलाई लगते हुए इलास्टिक बची रहे और सिलाई सिर्फ़ कपड़े के ऊपर हो। वहाँ क्योंकि हमने कपड़े इलास्टिक को इस तरह से खींच के आगे लेके जाना है। जब हम इस तरह से खींच के लेके जाएंगे, उसके लिए हमने सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं लगानी। अगर आप इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा देंगे तो इस तरह खींचेगा नहीं, इलास्टिक खींचेगी नहीं, और आपकी ये जो चुनटे हैं और जो लचक होती है इलास्टिक वाली स्लीव्स में, वो नहीं आएगी सामने। तो आपने इलास्टिक को बचा कर अभी नहीं लगानी, आगे लगानी है, वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से इसके अंदर डाल के, और ये बिल्कुल एंड पे इसको छोड़ना नहीं। अगर आप ये छोड़ेंगे तो ये अंदर वापस चली जाएगी। यहाँ से मजबूती से इसको पकड़ के रखना है। आप पिन अप भी कर सकते हैं, सिलाई भी ऑलरेडी पहले लगा सकते हैं। इस तरह से सीधी सिलाई लाकर वहाँ से कॉर्नर से बाहर ले जाए और ऐसे उसको मजबूत करने के लिए वापस उसके ऊपर डबल सिलाई लगा दें। अब इसके ऊपर हमने इस तरह करना है कि सिलाई लगाने से पहले हमने इन सारी चुनटों को बराबर करना है, क्योंकि दूसरी सूरत में चुनटें आपकी एक साइड पे ज़्यादा हो जाती हैं, एक साइड पे कम, जो कि अच्छी नहीं लगती, फिर सही से लुक नहीं आती खिली हुई बाजू की। तो ये आपने सारी चुनटों को अच्छी तरह से इक्वल कर लेना है, सब तरफ इक्वल करके। अब ये देखें आप, बिल्कुल जैसे एग्जैक्ट चुनटों वाले बाजू की लुक होती है, वो अभी से ही आ गई है। लेकिन हमने इसको अभी ये रेडी नहीं हुआ। अभी हमने इलास्टिक के ऊपर एक सिलाई लगानी है। इलास्टिक को खींच के ऐसे रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमारी जो इलास्टिक की कट वाली साइड थी उसके ऊपर आएगा, उससे इलास्टिक मजबूत भी हो जाएगी, खुलेगी नहीं अंदर, और अच्छे से आपकी जो सारी चुनटें हैं वो सेट भी हो जाएंगी। अब ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बाजू जो है वो रेडी हो गया है अभी से ही। और इसी तरह हमने दूसरा बाजू भी सेट कर लेना है। उसी के अंदर सेम इसी तरह इलास्टिक डाल के दोनों साइडों से इलास्टिक को कवर करके स्टिच करना है। 2 इंच का मार्जिन छोड़ के कपड़े का उसको फोल्ड करना है उसके ऊपर, और सिलाई को इलास्टिक के ऊपर नहीं लगाना, और ऐसे सिलाई करके उसके दोनों साइडों से बंद भी कर लेना है ताकि वो कवर हो जाए। ये सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं लगेगी, इलास्टिक को खींच के आगे हमने बिल्कुल एंड तक ले जाना है और एंड से सिलाई लगाकर उसको बाहर ले जाना है। इसके बाद हमने चुनटों को बराबर करना है। चुनटों को बराबर करने के बाद सेम उसी तरह हमने एक सिलाई जो है वो इलास्टिक को खींच के चुनटे इक्वल करने के बाद इलास्टिक के ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है, ताकि अच्छे से वो इक्वल भी हो जाए और जो सिलाई हमने जो इलास्टिक काटी थी वो उसके अंदर आ जाए, सिलाई में आ जाए, ताकि वो खुले भी ना। कभी होता है बाद में यूज़ करने से वो खुल जाती है, वो खुलेगी नहीं इंशाल्लाह। इस तरीके से इस तरह हमारे ये दोनों बाजू रेडी हो जाएंगे। दोनों बाजू रेडी होने के बाद हम बस सब बाजुओं की फ़िटिंग के साथ सिलाई लेके जा रहे हैं। तकरीबन 1 इंच का मार्जिन छोड़कर कपड़े का मैंने सारी फ़िटिंग में 1 इंच का मार्जिन छोड़ा है, बाजुओं की फ़िटिंग में भी और नीचे भी। ये बाजू वैसे भी नॉर्मली बाजू से खुले होते हैं, नीचे ले आ जाएंगे। जैसे जैसे हमने फ़िटिंग की से निशान लगाए थे उसी तरह निशान के बिल्कुल साथ साथ इसको लाकर और बिल्कुल चाकू तक हम लाकर इसके वहाँ से सिलाई को मज़बूत कर लेंगे डबल करके। चाकों से बाजू से भी सिलाई को डबल करके मज़बूत करेंगे। सेम इसी तरह सिलाई को थोड़ा पीछे लाकर चाक से भी हम मज़बूत कर लेंगे। सेम इसी तरह हम दूसरे बाजुओं का भी 1 इंच का मार्जिन छोड़कर कपड़े का तो बाजू की फ़िटिंग कर लेंगे, और इसी तरह कंधों से होते हुए हमारी सिलाई फ़िटिंग में आ जाएगी। और सेम इसी तरह फ़िटिंग की आपने उसी तरह सिलाई करनी है जिस तरह मैंने नाप का निशान लगाया था, और चाकू में आगे चाक से सिलाई को डबल कर लेना है और मज़बूत कर लेना है उसको पीछे से बैक करके सिलाई को। ये हमारा चाक रेडी हो गया है। इसके बाद हम लोग ये दामन और चाक की जो फोल्डिंग है कपड़े की वो करेंगे। फोल्डिंग में कपड़ा मैं ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि मैंने मार्जिन ज़्यादा रखा था कपड़े का। 1 इंच का है तकरीबन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 1.5 इंच रखें या इससे ज़्यादा रखें या कम रखें। ये मैंने तकरीबन 1 इंच का मार्जिन रखा था कपड़े का फोल्डिंग का। ऐसे एक साइड से स्टार्ट करके दूसरी साइड से चाक से ऐसे इस तरीके से मैं दूसरी साइड से भी 1 इंच का फोल्डिंग कर लूँगी कपड़ों की, और वो सिलाई लगा लूँगी यहाँ से, ऐसे एंड पे आ जाएंगे। सेम इसी तरह दूसरी साइड से करेंगे, और इसी तरह फिर दामन का तकरीबन 1 इंच का या 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मैं
फोल्डिंग का कपड़ा रखा हुआ है मार्जिन में, तो वो भी मैं ऐसे सिलाई कर लूँगी इसकी। और सिलाई करने के बाद एंड पे जो है मैं इसकी लेस लगा दूँगी। लेस जो है सिर्फ दामन और चाक्स के लिए है। चाक इसके ऑलरेडी आपको पता है छोटे थे, तो उसको मैं चाक लगाकर शर्ट को रेडी कर लूँगी। और ये शर्ट इस तरह से मेरी रेडी हो गई है।